हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 14 नंबर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले तो हमको ये बात समझना पड़ेगा कि 0 और 50 के बीच हमको ये पता होना चाहिए कि 0 और 50 के बीच में कौन सा संख्या आएगा। ठीक है, देखिए 0 और बीच का कहने का मतलब है 0 से क्या बोल रहा है 50 के बीच। ठीक है ना, इसी को हम लोग बीच कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए दो यहाँ पर मान लीजिए राहुल खड़ा है। क्या राहुल, यहाँ पर क्या है एक आदमी है, यहाँ पर नाम है नितेश। ठीक है, नितेश खड़ा है तो, और तीसरा लड़का यहाँ पर कोई है, छोटा सा बच्चा मान लीजिए। तो इसी को कहते हैं कि बीच में खड़ा है, दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में जो संख्या आएगा उसी को कहेंगे हम लोग, यानी इसको और इसको छोड़ के, मतलब 0 और 50 के अंदर होना चाहिए। ठीक है, ना कि बाहर, इसका बाहर भी नहीं जाना है हमको और ये भी नहीं लेना है, 0 भी नहीं लेना है और 50 भी नहीं लेना है। ठीक है, तो इसी प्रकार देखिए, तो 0 और 50 के बीच में जो संख्या आएगा मेरा, क्या आएगा ध्यान से देखिएगा थोड़ा। 0-50 में जो आएगा बीच का संख्या क्या आएगा, 0 से 50 के बीच में क्या आएगा, तो 0 के बाद क्या होता है 1 होता है, फिर क्या होता है ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि विषम संख्या। ठीक है ना, बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि विषम संख्या का मतलब क्या होता है, जो 2 से पूरा नहीं करता है। तो 1, फिर होगा 3, फिर क्या होगा 5, फिर होगा 7, फिर होगा 9, फिर होगा 11। ठीक है, ऐसे करके मतलब चलते रहेगा। ठीक है, कहाँ तक जाना है हमको, कहाँ तक जाना है 50 के अंदर, मतलब 49 तक जाना है, 49 तक। ठीक है, ये हो गया आपका 0 से 50 के बीच वाला संख्या। फिर आगे होगा 11, 13। ठीक है, और उसको क्या करने पड़ रहा है कि ये जितना भी सारा विषम संख्या है इसको जोड़ना है आपको। ठीक है, तो आपको क्या मन है, आपको ऐसे जोड़ने का मन कर रहा है। ठीक है, तो मन कर रहा है तो आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो वह भी आपका आंसर आ जाएगा। तो लेकिन ये जोड़ना हम लोग का ऐसा काम नहीं करना होगा। ठीक है ना, हम लोग को फॉर्मूला दिया हुआ है, उस फॉर्मूला से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो है मेरा पहला पद, मतलब ए दिया हुआ है। ठीक है, और ये लास्ट पद, मतलब लास्ट पद क्या कहते हैं, अंतिम पद को एन कहते हैं, इसको एन कहते हैं, इसको ए कहते हैं। ठीक, और डी तो सामने दिख रहा है कि गैप कितना का है, 1 से 3, 3 से 5, मतलब 2 का गैप है। ठीक है, तो डी बराबर 2 निकल के आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए तो हम लोग को क्या करना है, अब कितना नंबर है ये, 14 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए, तो हमको सबसे पहले लिख लेना है कि क्या लिखना है, 0 और 50 के बीच का विषम संख्या लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखे चलिए हल। ठीक है, क्या करना है, पहले तो 1 लिखना है, 1 होगा विषम संख्या, फिर कितना होगा 3 होगा, फिर कितना होगा 5, फिर कितना होगा 7, फिर होगा आपका 9। ठीक, तो इसी प्रकार चलते रहेगा। ठीक है, कहाँ तक जाएगा, 49 तक जाएगा। ठीक, ये आपका हो गया, एक एपी बन गया, एपी बना ना। ठीक, एपी कहाँ बनता है, और एपी किसको हम लोग कहते हैं, जहाँ पर गैप जो है समान रहता है। जैसे 1 से 3 हुआ तो 2 का गैप, 3 से 5 हुआ तो 2 का गैप, कहीं पर भी देखिएगा 2 ही का गैप मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसलिए ये क्या बन गया, एक एपी बनाता है ये सूची। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए बराबर 1, और यहाँ पर डी बराबर जो निकलेगा, डी क्या है, A2 - A1, मतलब 3 - 1, तो कितना आ रहा है मेरा 2 आ रहा है। ठीक, अब देखिए जो अंतिम पद होता है इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं an बराबर। ठीक है, an बराबर कितना 49, इसको एल भी कहते हैं। ठीक, अब देखिए, अब हमको क्या करना है,
तो हमको क्या करना है, एस एन निकालना है ना। तो एस एन के लिए हमको एन चाहिए, लेकिन हमको यहाँ पर एन नहीं दिया हुआ है, तो एन हमको निकालना है। ठीक है, तो ए एन बराबर पता है आपको, एनवा पद क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये हमको एनवा पद का फॉर्मूला मिलता है। अब देखिए तो क्या करेंगे हम लोग, ए का मान कितना है 1 प्लस एन का मान कितना है कुछ नहीं है, तो एन दे दीजिए -1 और डी का मान कितना है 2 है, तो 2 दे दीजिए। और देखिए यहाँ पर ए एन बराबर कितना है 49, तो यहाँ पर क्या बैठाएंगे 49। अब देखिए 49 को 1 घटाएंगे, 1 को इधर लाएं, फिर क्या करना है 2 से n, तो 2n फिर -2। ठीक है ना। अब देखिए तो यहाँ पर कितना होगा 48, और ये 2 को इधर लाएंगे तो +2 जुड़ जाएगा, फिर 2n हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर n बराबर जो आएगा मेरा, इसीलिए n बराबर कितना होगा, यहाँ पर देखिए 48 और 2 50, तो क्या होगा 50/2 हो जाएगा। यानी कितना आ रहा है 50/2, कहने का मतलब 25 आ रहा है, मतलब n का जो मान आ रहा है क्या 25 आ रहा है। अब देखिए हमको अब क्या करना है, मतलब 0 और 50 के बीच में जो विषम संख्या है उसका योग ज्ञात करना है, मतलब ऐसा निकालना है। ठीक है, तो हमको जो ज़रूरत था n जो नहीं था उसका बहुत से हमको इंतज़ार था, वह इंतज़ार ख़त्म हुआ, मतलब n निकल गया। ठीक है, अब क्या कर लेंगे हम लोग निकाल लेंगे। तो एस एन बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला पता है आपको, शॉर्ट में इसको चलिए बना देते हैं। क्या होता है n/2। ठीक है, होता है n/2। एक फार्मूला बताए थे पहले भी, छोटा सा फार्मूला, a प्लस an, an की जगह में l भी लिखा होगा। ठीक है, किताब में आप लोग देख सकते हैं। ठीक, तो n क्या है, n बराबर मेरा है 25, तो यहाँ पर आराम से 25 बैठा दीजिए यहाँ पर, बटे में 2, फिर a का मान कितना है 1 है, तो यहाँ पर 1 बैठा दीजिए, प्लस an अभी निकाले हम, सॉरी निकाले नहीं, पहले से दिया हुआ है 49, तो 49 कर दीजिए। अब देखिए तो हो जाए कितना, ये हो जाएगा 25/2, यहाँ पर कितना होगा गुना में 50। ठीक, इसको अगर काटिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 25, तो 25 गुना 25 कितना होगा, आपको पता है कि 25 का स्क्वायर कितना होगा 625। ये आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।